हाँ भी, तो कैसे हैं आप लोग। कल आपने पहले चैप्टर का पार्ट 1 देखा था, आज पहले चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है? देखो, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, इसका मतलब है कि यदि कोई एक संख्या है और वो दूसरी संख्या को पूरी तरीके से काट रही है, ठीक है, तो विभाजित करने वाली संख्या, मतलब जो संख्या काट रही है, विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनफल कहलाती है, मतलब गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूरी तरीके से काट रही है, ठीक है, तो विभाजित करने वाली संख्या, जो संख्या उसे काट रही है, मतलब जो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का, मतलब जो विभाजित हो रही है उस संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन को रिमाइंड करेंगे। यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं एग्जांपल के लिए देखूं, अगर मैं 8 ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं 8 ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, तो 8 किस संख्या से कट सकता है? देखो, 8 1 से भी जाएगा, 8 2 से भी जाएगा, 8 4 से भी जाएगा और 8 8 से भी जाएगा। तो ये सभी जो होंगे ये मेरे एक गुणनखंड होंगे 8 के। ठीक है, तो ये मेरे गुणनखंड होंगे 8 के। इसी तरीके से अगर मैं 10 ले लेता हूं, ठीक है, 10 1 से भी जाएगा, 10 2 से भी जाएगा, 10 5 से भी जाएगा और 10 10 से भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 12 ले लेता हूं, ठीक है, 1 से भी जाएगा ये, 2 से भी जाएगा ये, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं 15 ले लेता हूं, ये 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और 15 से जाएगा। अगर मैं 16 ले लेता हूं, इसी तरीके से 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा और 16 से जाएगा। तो ये सभी क्या हैं? एक गुणनखंड के रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सभी एक गुणनखंड के रूप में लिखे हुए हैं। इतनी बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, आगे चल। तो अभी पीछे हमने गुणनखंड के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिसमें एक भाज्य संख्या को केवल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब वे संख्याएं जो भाज्य होती हैं लेकिन उन्हें अभाज्य संख्याओं में तोड़ा जाता है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं? हमारी अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं, जिन्हें गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जिन्हें गुणा करने पर क्या प्राप्त होती है? मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मैं 140 का एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5। तो अभाज्य संख्या की फॉर्म में ही तोड़ेंगे इन्हें। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 का 0। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक कैरी से दे दिया, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये किससे जाएगा? अब ये 5 से काट के देखेंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, 7 कम 7। ठीक है, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 140 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और इसे हम एक फॉर्म भी और दे सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल हम इसका 156 भी ले सकते हैं। 156, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक कैरी इधर गया, ये 16 बन गया, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे इसे, 2 तिया 6, एक इधर गया, 2 ने 18। अब इसे 3 से काट कर देखेंगे हम, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब इसे कितना बचा? ये 13 बचा। 13 का कोई फैक्टर नहीं होता क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से काटेंगे इसे, तो 156 बराबर में क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। ठीक है, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। अब मैं कुछ अभाज्य गुणनखंड आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, जैसे 512 का दूसरा है 5005, तीसरा है
1024 का, और चौथा है 7225 का। ठीक है, ये आपके होमवर्क हैं, ये आपके होमवर्क है यहाँ। तो अभी पीछे हमने गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम जिसे लघुत्तम समापवर्ती कहा जाता है और एलसीएम जिसे महत्तम समापवर्ती कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, जिसे लासा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में एलसीएम, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसे एक आसान भाषा में समझने के लिए हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा इसका नाम निकाला है, सबसे छोटी कॉमन गुणज। ठीक है, सबसे छोटी कॉमन गुणज। ठीक है, उसके बाद बारी आती है महत्तम समापवर्ती यानी कि HCF। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी कॉमन गुणनखंड। ठीक है, अब मैं आपको अंतर समझाता हूं कि गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या होता है। ठीक है, अगर मैं गुणज की बात करूं तो गुणज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। गुणज पूछा जाए, अगर हमसे पूछ रहा है कि 3 के गुणज बताइए, 3 के प्रथम 5 गुणज बताइए, क्या क्वेश्चन पूछा हमसे? क्वेश्चन पूछा 3 के प्रथम 5 गुणज बताइए। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो सकते हैं? ठीक है, जैसे 3 गुणा 1 तो 3 हो जाएगा, 3 गुणा 2 तो 6 हो जाएगा, 3 गुणा 3 तो 9 हो जाएगा, 3 गुणा 4 तो 12 हो जाएगा, और 3 गुणा 5 तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 का पहला गुणज 3 होगा, 3 का दूसरा गुणज 6 होगा, 3 का तीसरा गुणज 9 होगा, 3 का चौथा गुणज 12 होगा, 3 का पांचवा गुणज 15 होगा। अब ऐसे ही अगर हमसे गुणनखंड पूछ ले तो गुणनखंड के लिए क्या करना है हमें? भाई उसने हमसे पूछ लिया कि 15 के गुणनखंड क्या होंगे, मतलब 15 के फैक्टर क्या होंगे, ये सीधी सी बात पूछी है उसने। तो 15 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? 15 को 1 काट सकता है, 15 को 3 काट सकती है, 15 को 5 काट सकती है, 15 को और 15 काट सकता है। ठीक है, तो 15 के गुणनखंड ये होंगे और 3 के गुणज ये होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी पीछे हमने HCF और LCM के बारे में पढ़ा था, अब उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, थोड़ा आसान से कठिन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, सभी के LCM और HCF बतानी है हमें, सभी के LCM और HCF बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन है 3 और 4 का HCF और LCM बताना है हमें। ठीक है, तो एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं आपको, ये जो बड़ी वाली संख्या है, देखो आपके पेपर में जो LCM निकालने के लिए आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, LCM या HCF जो पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, तो उन पर इतना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लॉन्ग मेथड ही बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट मेथड से देखेंगे। जैसे ये है 4 है, मैं 4 का पढ़ा जब तक पढ़ सकता हूं जब तक छोटी वाली संख्या से नहीं कट जाता। ठीक है, LCM निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? LCM निकालने के लिए मुझे ये देखना होगा कि जो बड़ी संख्या है उसका जब तक पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि वो छोटी वाली संख्या से ना कट जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब 12 मेरा 3 से भी कट जाएगा और 12 मेरा 4 से भी कट जाएगा, तो ये इसका LCM हो जाएगा। इसका LCM कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा।
अब HCF की बात आती है। मैंने ये बात आपको पहली क्लास में बताई थी कि दो लगातार लिखी हुई संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। दो लगातार लिखी हुई संख्याओं का HCF कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, और दूसरे तरीके से अगर निकाल कर देखें हम इसे, भाई 1 और 3 में क्या कॉमन है, 1 और 3 में 3 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो दोनों में क्या कॉमन होगा, 1 और 4, 3 और 4 में 1 कॉमन होगा दोनों में, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं 4 और 16, 4 और 16 का LCM और HCF बताना है। 4 और 16 का LCM और HCF बताना है। ठीक है, तो 4 पहले LCM निकालने के लिए मैंने क्या बताया, बड़ी वाली संख्या का जब तक पहाड़ा पढ़ते हैं जब तक कि वो छोटी वाली संख्या से नहीं कट जाता। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ा हमने, 16 कम 16 क्या 4 से कटता है, जी हाँ 4 से कट जाता है 16, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब HCF की बात करें तो HCF वो होता है जो दोनों संख्याओं को काट देता है। HCF वो होता है जो दोनों संख्या को काट देता है। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई, ये बताओ इतनी बात किस किस को समझ में आ गई है। पहला क्वेश्चन लिया था हमने 3 और 4 का HCF और LCM बताना था, तो मैंने क्या बोला, बड़ी वाली संख्या का जब तक पहाड़ा पढ़ते हैं जब तक छोटी वाली संख्या से नहीं कट जाता। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 से 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है 12, तो LCM कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि दो लगातार लिखी हुई संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। दो लगातार लिखी हुई संख्याओं का HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर उससे भी समझ में नहीं आ रहा तो 3 को देख लेते हैं, 3 के फैक्टर करके देखो, 1 और 3 से कटेगा 3, 4 1 2 4 से कटेगा, 4 1 2 4 से कटेगा, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 1 1 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा 4 और 16 का LCF और LCM बताना है। ठीक है, तो LCM के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैंने क्या बताया, बड़ी वाली संख्या का जब तक पहाड़ा पढ़ते हैं जब तक छोटी वाली संख्या से नहीं कट जाता। तो 16 कम 16, 16 किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा क्या, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 16 4 से भी कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा, तो इसका LCM कितना हो गया, 16। फिर दूसरा लिया था मैंने HCF। HCF वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को काट देती है, वो संख्या जो दोनों में कॉमन हो या दोनों को काट दे वो क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, दोनों 4 से कट रही है, तो ये तुम्हारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, तीन और 5 का LCM और HCF बताना है। 3 और 5 का LCM और HCF बताना है। ठीक है, तो LCM, अब एक चीज नोट करके लिखो, यहां पर एक चीज नोट करके मैंने पहले भी लिखाई थी कि दो अभाज्य संख्याओं के गुणा करने पर उनका LCM प्राप्त होता है। ठीक है, क्या लिखाई थी मैंने, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका LCM होता है, LCM होता है। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका LCM होता है। तो 3 पंजे 15, इनका LCM कितना हो जाएगा, 15। और अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF कितना हो जाएगा, दोनों में 1 और 3 से कट रही है, ये 1 और 3 से कट रही है, ये 1 और 5 से कट रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं 3 6 और 9, 3 6 और 9 का LCM और HCF क्या होगा, 3 6 और 9 का LCM और HCF क्या होगा। देखो LCM निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या का जब तक पहाड़ा पढ़ना है जब तक छोटी संख्या से ना कट जाए, बड़ी संख्या का जब तक पहाड़ा पढ़ना है जब तक छोटी संख्या से ना कट जाए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या 18 3 से कट जाएगा, यस। 18 6 से कट जाएगा, यस। 18 9 से कट जाएगा, यस। तो इसका LCM कितना हो गया, 18। अब बात आती है HCF की, अब बात आती है HCF की। तो HCF कैसे निकालेंगे, देखो ये 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिख रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले कि 4, 8 और 10, 4, 8 और 10 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है हमें। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, बड़ी वाली संख्या का जब तक पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक छोटी वाली संख्या से ना कट जाए, जब तक पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक छोटी वाली संख्या से ना कट जाए। 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, 4 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 10 या 30, 10 चौक 40। अब 10 चौक 40 आ गए। अब 40 हमारा 4 से भी कट जाएगा, ठीक है, 4 धाई 40, 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, ये तीनों संख्या से कट गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। अब बात आती है एचसीएफ की। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये 2 से कट जाएगा। एचसीएफ इसका हो गया 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 3, 5 और 7 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है हमें। एलसीएम और एचसीएफ बताना है। मैंने क्या बताया, लगातार लिखी हुई संख्याएं का एचसीएफ क्या होता है, अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, ठीक है। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, ठीक है। एलसीएम कितना होगा 105। अब एचसीएफ की बात करूं तो तीनों में देखो, ये 1 और 3 से कटेगा, ये 1 और 3 से कटेगा, ये 1 और 5 से कटेगा, ये 1 और 7 से कटेगा। तो तीनों में 1 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एलसीएम और एचसीएफ की सीरीज का, जो शॉर्ट मेथड से करा रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग मेथड चलेंगे। अगर मैं यहां पे लूं 6, 8 और 12, 6, 8 और 12, ठीक है। इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एलसीएम और एचसीएफ बताना है। मैंने क्या कहा, बड़ी वाली संख्या का जब तक पढ़ते हैं जब तक छोटी वाली संख्या से नहीं कट जाता, ठीक है। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, क्या 24 कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा। 6 से भी कट जाएगा 24, 8 से भी कट जाएगा 24 और 12 से भी कट जाएगा 24, ठीक है। अब इसके एचसीएफ की बात आती है। एचसीएफ देखो, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक। तो अभी हमने शॉर्ट तरीके से करने सीखे थे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस, ठीक है। आने तो ऑब्जेक्टिव में है, चाहे शॉर्ट तरीके से करो चाहे लॉन्ग तरीके से करो, ठीक है। लेकिन अब लॉन्ग तरीके से करने सीखेंगे। देखो कैसे करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मिल गया हमें कि 32 और 512 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एलसीएम और एचसीएफ बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चंस मिल गया हमें। तो पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो 2 एकम 2, 2 छिका 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। अब ऐसे ही 512 है, 512 को लेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, अब यहाँ एक बचा, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। अब 32 के फैक्टर कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, कितने आए, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है। अब ये 512, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। अब इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन होता है वो लेते हैं। तो कॉमन 1 2 एरा, 1 2 एरा, 1 2 एरा, 1 2 एरा और 1 2 एरा। तो यहाँ तक तो कॉमन है, मतलब 2 की पावर 5 तक, 2 की पावर 5 तक कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 5, यानी कि कितना 32,
तो HCF हमारा हो जाएगा 32। अब LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो बची हुई संख्या है उनकी सबकी गुणा करनी पड़ेगी। 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। तो LCM कितना हो जाएगा 512। LCM 512 हो जाएगा, 32 क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12, 15 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 12, 15 और 21। ठीक है, इसका पहले फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छिका 12, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 15 को लेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर 21 को लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब 12 को लिखेंगे तो 12 क्या लिखा जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, उसके बाद 15 को किस तरीके से लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5। ठीक है, फिर उसके बाद 21 को कैसे लिखेंगे, 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7। तो कॉमन क्या है यहाँ पर, तीनों में कॉमन क्या है 3। HCF कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा। और LCM की बात करूं तो जो चीज कॉमन है उसको हटा करके। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 छिंग 42। तो कितना हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा 420। LCM कितना हो जाएगा 420। इतनी बात समझ में आ गई। LCM निकालने के लिए जितनी भी संख्या होती है सभी की गुणा कर देते हैं, जितनी भी संख्या होती है सभी की गुणा कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? इसके बाद चलेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, LCM और HCF के। तो LCM और HCF को हम शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ चुके हैं, लॉन्ग मेथड से भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब पढ़ते हैं कि इन पर जो बेस्ड है क्वेश्चंस जो है वो लैंग्वेज बेस्ड किस तरीके के आते हैं। ठीक है, जिस तरीके का एक एग्जांपल हमने ये लिया है कि दो संख्याओं के में से तथा ले से क्रम से ये दिए गए हैं। मतलब पहले क्या बोला गया है हमसे में से, यानी कि HCF कितना दिया गया है हमें, वो दिया गया है 8। उसके बाद बोला गया है ले से यानी कि LCM कितना दिया गया है 48। ठीक है, उसके बाद पहली संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या जो दी गई है वो दी गई है हमें 24। हमसे पूछिए दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, सेकंड संख्या क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चनों का एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या चीज दी हुई है, क्या क्या चीज नहीं दी हुई है। पहली संख्या कितनी है हमारी 24 इंटू दूसरी संख्या में निकालनी है। ठीक है, LCM कितना है हमारे पास 48 इंटू HCF कितना हमारे पास 8। ठीक है, अब अगर मैं यहीं से इसे काटना चाहूँ तो, या फिर एक तरीका और है, जो चीज गुणा में होती है वो भाग में जाती है, थोड़ा लंबा कर लेते हैं इसे। 48 इंटू 8 बट्टे कितना हो जाएगा 24। 24 ही कम 24, 24 दूनी 48, 2 से इसे 8 के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। तो पहली संख्या जो आ जाएगी हमारी 2 गुणा 8 यानी कि 16। पहली संख्या कितनी आ गई 16, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहली संख्या क्या आ जाएगी हमारी 16, सॉरी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी 16। दूसरी संख्या जो हो जाएगी हमारी वो 16 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्या कौन सी है, एक 456 है और दूसरी क्या है हमारी 240 है, का में से यानी कि HCF दे रखा है 24, तो दी गई संख्याओं का LCM यानी कि ले से निकालना है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या क्या दे रखा है देखो, पहली संख्या दे रखी है हमें 456। ठीक है, दूसरी संख्या क्या दे रखी है हमें 240। ठीक है, तीसरी संख्या HCF दे रखा है हमें कितना, HCF है हमारे पास 24। हमें क्या निकालना है LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM निकालना है, LCM निकालना है। चलो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, LCM गुणा HCF। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है LCM निकालना है, तो जो चीज गुणा में वो कहाँ जाएगी भाग में। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में कितना हो जाएगा HCF। ठीक है, अब LCM बराबर क्या लिखेंगे, देखो पहली संख्या कितनी थी हमारे पास, पहली संख्या थी 456, कितनी 456 गुणा दूसरी संख्या कितनी थी हमारे पास 240 और HCF कितना था हमारे पास HCF 24। ठीक है, तो 24 ढाई
240, 24 किस में गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 4560, ये तुम्हारा एलसीएम आ गया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस चैप्टर का पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है। पार्ट 3 कल अपलोड होगा।